बाबा साहब का क्या योगदान है पूरा भारत में पूरे विश्व जानता है। और जिस प्रकार अमित शाह ने बयान दिया संसद तरीके से आंदोलन करती रहेगी। बाबा साहब के पैर के नाखून के बराबर भी अमित शाह नहीं है। ऐसा पूरे देश में अगर कोई विद्वान है तो बाबा साहब जैसा कोई विद्वान नहीं है। अमित शाह हैं वो अपने मंद बुद्धि का परिचय दिया है। मैं इसकी अमित शाह का जो जला रहे हैं आप लोग प्रतिमा, क्या मामला है? देखिए, ये प्रतिमा जो हम लोग जला रहे हैं, ये पुतला जो दहन हुआ है, तमाम गरीब तबके के लोग, जो भी पिछड़े अति पिछड़े अल्पसंख्यक जो हैं, सभी लोग आहत हैं। आपको बता दें कि इस देश को जब बना संविधान बनाने में बाबा साहब का क्या योगदान है पूरा भारत में पूरे विश्व जानता है। और जिस प्रकार अमित शाह ने बयान दिया संसद भवन में, जहां संसद भवन में पूरे देश का फैसला होता है, वहां पर जब वो इस तरह का भाषा बोल रहे हैं कि जितना अम्बेडकर का नाम ले रहे हो उतना अगर भगवान का नाम लेते तो 7 जन्म में स्वर्ग मिलता है। तो आपको बता देना चाहते हैं कि तमाम जो शोषित वंचित हैं उनके लिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ही भगवान हैं। और स्वर्ग तो किसी ने यहाँ देखा नहीं, लेकिन बाबा साहब के लिखे संविधान से बहुत से ऐसे शोषित वंचित हैं जो स्वर्ग महसूस करते हैं। नहीं तो जिनके पैरों में झाड़ू बांधी जाती थी, वो गरीब का बेटा भी आज अगर पढ़ लिख रहा है, नौकरी कर रहा है, तो ये बाबा साहब का देन है। और मैं चेतावनी दे देना चाहता हूँ भाजपा सरकार को और देश के गृह मंत्री को कि ऐसे शर्मनाक बयान पर माफ़ी मांगे, अन्यथा हम लोग पूरे देश में चक्का जाम करने का काम करेंगे। जिस पद पर बैठे हैं, क्या बाबा साहब के देन है या भगवान का? देखिए, ये बाबा साहब का देन है। और ये बाबा साहब का देन है कि इस पद पे वो बैठे हैं और वो वहाँ संसद में बैठ के जिस तरह का वो भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, ये हम तमाम जितने भी शोषित वंचित गरीब दबे कुचले अल्पसंख्यक जो भी हैं, सर्व समाज के लोग आहत हैं इससे। 2024 में क्या कहिएगा चुनाव को लेकर? देखिए, 25 का चुनाव तो हमेशा निर्णायक रहता है। यहाँ बीएसपी यहाँ 4 सीट हम लोग जीतेंगे हर जगह। कभी भी हम लोग लड़े हैं, हम लोग की मजबूत दावेदारी। हम लोग अभी तो उपचुनाव तो 100 मैच होता है, अभी हम लोग ने चुनाव लड़ के दिखा दिया ये कितना दम है। यहाँ हम लोग की लड़ाई डायरेक्ट भाजपा से है। क्या नाम है? मैं विकास सिंह उर्फ लल्लू पटेल, जिला परिषद सदस्य, सह प्रदेश महासचिव, बहुजन समाज पार्टी बिहार। पहला बात तो मैं ये कहूँगा कि अमित शाह गृह मंत्री होकर के जिस तरह की घृणित बात बोले हैं, उनकी मानसिकता गलत है। और बाबा साहब भारत के भाग्य विधाता हैं। उनको नहीं पता है तो आज के समय में बाबा साहब नहीं होते तो भारत का संविधान नहीं होता। और भारत के प्रत्येक नागरिक का भाग्य विधाता है। मैं उनको जय भीम कहता हूं। और बहुजन समाज पार्टी जब तक माफ़ी नहीं मांगेंगे, चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करती रहेगी। बाबा साहब से ज़्यादा पढ़े लिखे अमित शाह है क्या कि बाबा साहब को अपमानित कर रहे हैं? बाबा साहब के पैर के नाखून के बराबर भी अमित शाह नहीं है। ऐसा कोई भद्र पुरुष बयान ही नहीं दे सकता भारत के इस महान महासपूत के बारे में। उन्होंने जो किया है बहुत गलत है और इस पर उनको माफ़ी मांगना चाहिए पार्लियामेंट में। अगर नहीं मांगेंगे तो बहुजन समाज पार्टी पूरे देश में आंदोलन करेगी। क्या लग रहा है सर कि देश में अशांति फैलाना चाह रहे हैं क्या लोग? हाँ, देश में अशांति जो पैदा उसमें लड़ाना चाहते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में हम सभी लोग बहुजन समाज पार्टी के जितने लोग हैं, हमारे आदर्श हैं बाबा साहब, और बाबा साहब के लिए कोई भी कुर्बानी देने के लिए हम लोग तैयार हैं। जय भीम, जय भारत। क्या कहेंगे सर जो पार्लियामेंट में जो अमित शाह बयान दिए इसके? ये बहुत दुखद की बात है। जो अमित शाह का बयान है ये काफ़ी निंदनीय है। इसकी पूरा जो ओबीसी समाज, एसटी एससी सारा लोग पूरा देश विरोध कर रहा है। और अमित शाह की जो इसको कहिए कि मंद बुद्धि का अमित शाह ने परिचय दिया है। जो इस देश के जो संविधान के निर्माता थे, बाबा साहब भारत ही नहीं पूरे विश्व में बाबा साहब की एक पहचान है। अगर कोई इस देश में, पूरे देश में अगर कोई विद्वान है तो बाबा साहब जैसा कोई विद्वान नहीं है। अमित शाह हैं वो अपने मंद बुद्धि का परिचय दिया है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। क्या मांग करना चाहेंगे सर? मांग करना चाह रहा हूँ कि अमित शाह को फांसी की सजाए हो। जो बाबा साहब का अपमान किया है वो इस देश का अपमान किया है। बहुत बड़ी बात कर रहे हैं सर। दलित वंचित शोषित बोलता है कि नहीं बाबा साहब हमारे लिए भगवान है, फिर भी कह रहा है कि भगवान बाबा साहब से बड़ा। अरे भाई, दलित वंचित नहीं कहिए तो इस देश की आबादी है 1 करोड़
अरे 1 अरब 40 करोड़ उसके बाबा साहब देवता हैं। जो वो कह रहे हैं इस देश में ना देवी ना कोई देवता है। अगर इस देश में देवी देवता है तो इस देश के संत महापुरुषों की देन है। अमित शाह अगर उस कुर्सी पर बैठे हैं तो ये बाबा साहब की देन है। अगर माननीय इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी कुर्सी पर बैठे हैं तो ये माननीय हमारे बाबा साहब की देन है। इनको पता ही नहीं है कि इस देश का प्रथम कानून मंत्री कौन बना था। अगर ये पता होता तो अमित शाह इस तरह का बयानबाजी नहीं करते। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं है तो क्या कीजिएगा आगे? अरे हमारी मांग, हम लोग इस तरह धरना प्रदर्शन करेंगे, रोड जाम करेंगे, चक्का जाम करेंगे। हम लोग का अनुरोध चलता रहेगा। क्या परिचय है सर? मेरा नाम विश्वमन नाथ सिंह उर्फ वकील यादव। मैं पूर्व में कैमूर जिला परिषद का अध्यक्ष रहा, आज भी वर्तमान में जिला परिषद का सदस्य हूँ। अमित शाह का बयान को लेकर सर क्या कहना चाहेंगे? अमित शाह का बयान बहुत गलत बयान उन्होंने दिया है। बाबा साहब ने जो संविधान बनाया उसी संविधान के तहत उन्होंने आज गृह मंत्री बना हुआ है। मैं कहना चाहता हूं कि अगर संविधान नहीं होता तो जिस समाज से आते हैं उस समाज को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था। वो दिन वो भूल गए, लेकिन उनको इस देश से माफ़ी मांगना होगा और बहुजन समाज के लोगों से माफ़ी मांगना होगा। और इस देश में जितने 85 वर्ग के हैं जिसके लिए बाबा साहब ने किया, सभी समाज के लिए किया, सभी से अमित शाह को माफ़ी मांगना होगा। अगर माफ़ी नहीं मांगते हैं तो चक्का जाम होगा, रोड जाम होगा, रोज धरना प्रदर्शन किया जाएगा। इनको पूरे देश में इनको माफ़ी मांगना ही होगा। सर देश में क्या अशांति फैलाना चाह रहे हैं क्या? एकदम, ये कभी आता है चुनाव तो हिंदू मुस्लिम करके लड़ाने का काम करते हैं। और देखिए ये ऐसा सांसद में बयान दे रहे हैं कि अंबेडकर क्या कर रहे हैं, जय श्री राम कहिए, आप तर जाइएगा। इनको ये नहीं पता है कि बाबा साहब ने जो संविधान बनाया उसी संविधान से आज जाकर वो गृह मंत्री बने हुए, उसी कुर्सी पर बैठे, उन्हीं का देन है। थैंक यू सर। क्या नाम है? मेरा नाम अरुण कुमार खरवार है, जिला का संगठन मंत्री हूँ कैमूर का।